अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, अपने गुरुजन का, अपने माता पिता का। उनको धन्यवाद दें। अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, सभी विकारों को दूर करते हुए, खत्म करते हुए, नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य पे ध्यान दें। ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को मिलाएं, नमन करें, कक्षा के लिए साधें। अपने दोनों हाथों में घर्षण करें, ऊर्जा को अपनी आंखों पे, संपूर्ण शरीर पे लगा लें। आपका स्वागत है। नमस्कार। हरि ओम। थैंक यू कारिका जी। धन्यवाद चलिए, मैम। आप में से सामने आ जाए कोई भी जी सूरदास जी के बारे में 2 शब्द। जी, और कौन कौन है? पवन जी हैं, प्रियंका मैम है, संध्या मैम है, ओम प्रकाश जी हैं, पूनम जी हैं। चलिए ठीक है, प्रियंका मैम आप स्टार्ट करिए, उसके बाद यस फिर मैम। सभी एक एक करके जो रह जाएगा वो कंप्लीट करिएगा, शॉर्ट में बताते जाइएगा। चलिए। यस, हरिओम सभी को। सूरदास जी का जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। सूरदास जी का जन्म जो है वो 1478 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी रामदास सारस्वत जी, और सूरदास जी को महान कवि और महान संगीतकार के नाम से भी जाना जाता था। इनके जो गुरुजी थे वो थे वल्लभाचार्य जी। और सूरदास जी जो महान संगीतकार तो थे ही, महान कवि, लेकिन वो जन्म से अंधे थे, लेकिन फिर भी इतनी उपलब्धियां उनमें थी। और संगीत और गायन वो बहुत अच्छा किया करते थे। और हमेशा वो गऊ घाट है जो वहां पर नदी के पास, वहां पर वो हमेशा कीर्तन किया करते थे। तो उन्हें कीर्तन करते हुए आसपास के जो लोग हैं सुना करते थे। एक बहुत ही अच्छा कीर्तन किया करते थे। तो उनमें से एक जो उनके गुरु वल्लभाचार्य जी, जो कि केवल उनसे 10 दिन बड़े थे, तो उन्होंने भी एक बार उनको सुना गायन करते हुए। और उन्हें सोचा कि इतना अच्छा जो व्यक्ति देख नहीं सकता वो इतना अच्छा गायन करते हैं, तो क्यों ना इन्हें शिष्य बनाया जाए। तो फिर उन्होंने सुना और फिर उसके पश्चात उन्होंने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। और साथ ही साथ वहाँ पर एक श्रीनाथ मंदिर था, वहाँ पर सूरदास जी को कीर्तनकार के रूप में नियुक्त कर दिया। और हमेशा ही सूरदास जी अपने मृत्यु पर्यंत तक, जब से उन्होंने कीर्तनकार के रूप में वहां पर उनको नियुक्त किया गया, तब से वो एक भी कोई ऐसा दिन नहीं था जब वो वहां पर कीर्तन ना करें। गुरु वल्लभाचार्य जी जो थे उनके, उन्होंने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग से दीक्षित किया। पुष्टि मार्ग का जिसका अर्थ होता है
भगवान का अनुग्रह करना। और पुष्टि मार्ग में भक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक होती है पुष्टि भक्ति और दूसरी होती है मर्यादा भक्ति। मर्यादा भक्ति के अंतर्गत आसक्त भाव से जो कि फल की इच्छा के साथ कोई हम कर्म या भक्ति करते हैं वो कहलाता है। और पुष्टि भक्ति जो आसक्ति रहित होती है, इस तरह से कोई कर्म या भक्ति करना। इन्होंने योग को बताया है कि सिर्फ जो भी आसन प्राणायाम या यम नियम से ही केवल योग की सिद्धि नहीं होती। इन सब चीजों को मतलब बैलेंस करके, जैसे कि ज्ञान हो गया, भक्ति हो या कर्म योग, इन सब चीजों को बैलेंस करके चलना ही योग कहलाता है। जब ये गायन किया करते थे तो आसपास के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी इनकी प्रसिद्धि होती चली गई कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा गायन करते हैं। तो इसके साथ साथ अकबर जो बादशाह हुआ करता था उस समय, उस तक भी ये खबर पहुंची। तो फिर उन्होंने आग्रह किया सूरदास जी को बुलाने का और उनसे अपने दरबार में उनको गायन के लिए आग्रह किया। और जब उन्होंने गायन किया तो वो मंत्रमुग्ध हो गए अकबर। और उन्होंने कहा कि इतना अच्छा गायन तो कोई स्वस्थ व्यक्ति भी नहीं कर सकता, जैसा कि सूरदास जी ने कहा है। तो उन्होंने सोचा कि जब ये इतना अच्छा गायन करते हैं तो क्यों ना मतलब मैं इनसे गायन अपने दरबार में करा लूं। तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप मेरा गुणगान कीजिए मेरे दरबार में, मैं आपको राष्ट्र कवि घोषित कर दूंगा। तो सूरदास जी ने इस बात पर कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति को नहीं जानता, मैं तो या गुणगान नहीं करता, मैं तो केवल कृष्ण भक्ति को ही जानता हूँ और उनका ही गुणगान करता रहूंगा। तो इस बात पर अकबर ने कहा, उनसे माफी मांगी और कहा अच्छा ठीक है, आप कृष्ण भक्ति ही कीजिए, मैं अपना देख लूंगा। फिर उसके बाद जो है इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वो इन्होंने स्पेशली ब्रज भाषा में की है। और इन्होंने मुख्यतः 5 रचनाओं का किया है, जिसमें से सूरसागर, सुरसावली, साहित्य की लहरी, नल दमयंती और ब्याहलू। और जब ये हमेशा मतलब जैसे कि पहले बताया कि हमेशा ही क्या कीर्तन किया करते थे मंदिर में। तो लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये नहीं आए तो फिर वहां पर वल्लभाचार्य जी को शंका हुई कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं जब वो आए ना। तो फिर उन्होंने मंदिर के पुजारी को भेजा और वो वहां पर गए। और तो पता चला कि वो अंतिम सांसों तक भी श्री कृष्ण भक्ति लीला में लीन थे। और उसी के साथ साथ ही उन्होंने अपने भौतिक शरीर को आत्म तत्व में विलीन कर दिया। और ये जो समय था वो 1583 ईस्वी का था। और उसके पश्चात उनका जो अंतिम संस्कार है वो उत्तर प्रदेश में ही परसौली या परसैली नामक ग्राम पर जो गोवर्धन के निकट निकट है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रियंका मैम। चलिए नेक्स्ट ओम प्रकाश जी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, केवल नाम बताइए। मैम इनकी 5 रचनाएं, एक सूरसागर है और सुरसावली है, साहित्य लहरी है, नील दमयंती है और ब्याहलो करके एक है, दो है। और इन्होंने 2 प्रकार की मतलब भक्ति बताई थी, एक पुष्टि मार्ग, एक मर्यादा भक्ति, जो प्रियंका जी ने बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रीति मैम, पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग को आप पुष्टि भक्ति और मर्यादा भक्ति को डिफाइन करें। मैम 2 प्रकार की इनमें भक्ति बताई गई है, पुष्टि मार्ग भक्ति और मर्यादा भक्ति। जो साधक जो फल की इच्छा रखता है, निरंतर बना रहता है, वो मर्यादा भक्ति में है। जबकि पुष्टि भक्ति में आसक्ति रहित हो जाता है, मतलब उसको किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहती, वो सीधे मतलब ईश्वर में ही लीन हो जाता है, वो पुष्टि मार्ग भक्ति है। बहुत बढ़िया प्रीति मैम। चलिए पूनम मैम बताएंगे इनकी भक्ति का मुख्य लक्ष्य क्या था। हाँ जी मैम, पूनम मैम। कृष्ण
हाँ हाँ जी, जी, उनकी भक्ति का मुख्य लक्ष्य में मोक्ष की प्राप्ति था, कृष्ण भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। बहुत बढ़िया। चलिए पवन जी बताएं, इनका जन्म कब हुआ था, किस शहर में हुआ था, किनके यहाँ हुआ था और किस परिवार से ये संबंधित है। जी मैम, इनका जन्म बताया जाता है इनका जन्म जो हुआ था, इनका तो जन्म बच्चे से ही अंधे थे ये, और इनका जन्म बताया जाता है 12 जनवरी नहीं 1478 ईस्वी में हुआ था। इनका गांव का नाम था स्थान जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत एक आगरा अर्थात मथुरा में, और इनका गांव का नाम था रुनकता गांव में था, और इनका जन्म हुआ था। और जो कि एक एक ये तो एक महान कवि होने के साथ साथ एक महान संगीतकार भी हुआ करते थे ये। और ये बताया जाता है ये कवि जो थे एक सगुन धारा के कवि, इनको कवि के नाम से जाना जाते थे ये। जी ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए संध्या मैम बताएंगे, इनके गुरु का नाम क्या था। मैम वल्लभाचार्य जी। बहुत बढ़िया। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी। चलिए आप सभी पढ़ते रहेंगे, कल आप लोगों की क्विज होगी और साथ में आप लोग मुझे चार्ट पेपर अपनी दिखाएंगे, ठीक है। आशा है आप सभी इसी तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलिए एक बार बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी मैम। ओके, थैंक यू जी। चलिए आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी जो कि भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के साहित्य में सबसे अग्रणी संत हैं, ठीक है। आज हम उनका जीवन परिचय देखते हैं। तुलसीदास जी का नाम भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के साहित्य में सबसे अग्रणी है। भारतीय संत परंपरा के दास्य भक्ति के परिचायक, ठीक है। दास्य भक्ति, उनकी भक्ति से एक सेवक की तरह, ठीक है, हमको जानने को मिलता है, इसलिए उनकी भक्ति को दास्य भक्ति के नाम से भी जाना जाता है। दास्य भक्ति के परिचायक और राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के, ठीक है, बांदा जिला राजपुरा गांव में सन 1511 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था।
तुलसीदास जी पारासर वंशावली के एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। ठीक है, कौन से वंशावली, यानी जिस कुल का नाम था वो पारासर कुल। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में, बांदा जिले के राजपुरा गांव में सन 1511 ईस्वी में। इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे और माता का नाम है तुलसी देवी। सॉरी, ये तुलसी नहीं है, हुलसी है। ठीक है, हुलसी, टाइपिंग मिस्टेक है, हुलसी देवी था। तुलसीदास जी पारासर, ठीक है, उनके वंशावली कुल का नाम था पारासर कुल के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी 9 महीने के बजाय 12 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहे थे और जन्म से ही उनके दांतों की संख्या जो थी वो 32 थी। ठीक है, 9 महीने रहने के बजाय वे 12 महीने कंप्लीट करने के बाद वे हुए थे, उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही उनके दांतों की संख्या जो थी वो 32 थी। जन्म के समय तुलसीदास जी ने रोने की बजाय राम शब्द बोला था, इसलिए बचपन में इनका नाम राम बोला रख दिया गया। ठीक है, लगभग जब आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो रोते हैं, है ना, जन्म लेने के पश्चात, लेकिन ये रोए नहीं। रोने की जगह पर इन्होंने क्या बोला, राम शब्द। राम शब्द बोलने के कारण ही इनका नाम राम बोला रखा गया। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी की माता पिता के देहांत हो जाने के बाद राम बोला जी अनाथ हो जाते हैं। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ तब ज्योतिषियों ने जो है उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो इनका जन्म है वो अशुभ समय में हुआ है। ठीक है, उन्होंने बताया इनके माता पिता को कि इनका जो जन्म है वो अशुभ समय में हुआ है और अशुभ समय में होने के कारण ये अभागे हैं और लोग उन्हें मतलब अभागा ही समझते थे कि जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को खा गया, ऐसे करके तुलसीदास जी को बोला जाता था। तो तुलसीदास जी के माता पिता के देहांत होने के बाद फिर एक दासी थी जिसका नाम था चुनिया। उन्होंने राम बोला को अपने बच्चों की तरह उनका पालन पोषण किया। ठीक है, उनके माता पिता के देहांत के पश्चात। उसके बाद जब राम बोला जी 5 वर्ष 6 महीने के थे तब दासी चुनिया का भी देहांत हो जाता है। उसके बाद उनके घर के पास एक आश्रम था। ठीक है, और उस आश्रम के पुजारी थे नरहरि दास। उस आश्रम के पुजारी का नाम था नरहरि दास जी। उन्होंने बालक राम बोला को अपने साथ आश्रम में रखा और फिर उनको वेद दर्शन आध्यात्म की शिक्षा दी और इनका नाम राम बोला से तुलसीदास रख दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। माता पिता के देहांत होने के पश्चात दासी चुनिया नाम की एक स्त्री थी। उन्होंने राम बोला जी को गोद लिया, उनका लालन पालन किया और जब राम बोला जी 5 वर्ष 6 महीने के थे तब उनका भी देहांत हो गया। देहांत हो जाने के बाद उस गांव में एक आश्रम था। आश्रम के मेन जो पुजारी थे उनका नाम था नरहरि दास। नरहरि दास जी ने उस बालक को गोद लिया और फिर उनको अपने साथ आश्रम में रखा। आश्रम में रखने के पश्चात उनको वेद दर्शन आध्यात्म, ठीक है, पुराणों की उनको शिक्षा दी और फिर उनका नाम बदलकर राम बोला से तुलसीदास रख दिया। ठीक है, किसने, नरहरि दास जी ने। तुलसीदास जी ने शेष्या, ठीक है, एक और गुरु रहते हैं शेष्या, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसे सुधार करके आप लोग को भेज दूंगी, ऐड डाउन कर लीजिए। एक गुरु थे शेष्या जो कि वाराणसी से थे। ठीक है, उन्होंने उनके सानिध्य में रहकर हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया और 16 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुलसीदास जी वापस अपने गांव राजपुरा लौट आए। ठीक है, जब उन्होंने पहले तो नरहरि दास जी से संस्कृत व्याकरण आध्यात्म वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद वाराणसी के एक गुरु थे शेष्या जो कि साहित्य और शास्त्रों के निपुण विद्वान थे। उनसे उन्होंने हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। कितने वर्षों तक, 16 वर्ष तक। ठीक है, 16 वर्ष तक ज्ञान ग्रहण करने के बाद, शिक्षा लेने के बाद वे वापस अपने राजपुरा गांव में लौट आए।
आगे देखते हैं तुलसीदास जी का विवाह संस्कार। जब वे वापस अपने गांव लौट कर आए, उसके बाद वे घूम घूम कर अपने कथाओं और दोहों के माध्यम से लोगों को उन्होंने जागरूक करने का काम किया। ठीक है, अपने कथाओं के माध्यम से कथा का ज्ञान वो लोगों तक पहुंचाना शुरू किए। एक दिन तुलसीदास जी जो है कथा कह रहे थे, कथा सुना रहे थे। उसी समय एक पंडित आए, दीन बंधु पाठक। ठीक है, वो उनकी कथा को सुन रहे थे और कथा सुनते सुनते उन्हें निहार रहे थे और उनकी कथा में इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे, इतने उनकी कथा से प्रभावित हुए कि वे उनके पास जाकर अपनी पुत्री रत्नावली के विवाह का वे प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव रखने के बाद तुलसीदास जी उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और फिर रत्नावली जी से उनका विवाह हो जाता है। तुलसीदास जी का विवाह पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से संपन्न हुआ। ध्यान रखेंगे, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम है रत्नावली। तुलसीदास जी अपने पत्नी की सुंदरता और बुद्धिमता से विशेष प्रभावित थे। तुलसीदास जी अपने प्राणों से प्यारी अर्धांगिनी से क्षण भर भी दूर नहीं रह सकते थे। ठीक है, किन से उनका विवाह हुआ? तो रत्नावली से उनका विवाह हुआ। रत्नावली जो थी वो एकदम सुंदर स्त्री थी, ठीक है, और बुद्धिमान स्त्री थी। तुलसीदास जी उनसे बहुत प्रभावित थे और इतना स्नेह करते थे कि 1 मिनट भी उनसे दूर नहीं रह सकते थे। एक दिन क्या हुआ कि रत्नावली जी के जो पिताजी थे, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, मतलब स्वास्थ्य खराब था बहुत दिनों से। तो वे अपने पिता से मिलने चली गई। उसी समय जब वे जाने वाली थी तो तुलसीदास जी जो है कथा कहने के लिए गए हुए थे, तो वे पत्र छोड़कर गई कि मैं कुछ दिन में स्वामी, मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगी करके। फिर वो पत्र पढ़कर तुलसीदास जी बहुत बेचैन हो गए और फिर उन्होंने रत्नावली जी से जो है मिलने की ठान ली कि मैं रत्नावली से आज मिलकर ही रहूंगा किसी भी हालात में। अब वो रत्नावली से मिलने के लिए निकल गए। फिर मिलने के लिए निकले, उसी दिन बहुत एकदम बारिश हो रहा था, तूफान आया हुआ था। ठीक है, और जहाँ रत्नावली रहती थी जिस गांव में, वो नदी के उस पार था, तो उस नदी को पार करके जाना था, लेकिन उसमें बहुत तूफान था। ठीक है, फिर भी वो प्रयास करके तैरते हुए आगे बढ़े और इतने वे रत्नावली के उसमें याद में बेधुन थे, बेसुध थे कि एक वो क्या बोलते हैं शव आया। ठीक है, उस शव को वो पकड़कर पार कर गए और उनको ये भी नहीं पता चला कि वो शव को पकड़कर पार हो गए हैं करके। फिर वहां से गए चलते चलते, फिर उनके घर तक पहुंचे और घर के पास पहुंचने के बाद एक पेड़ था, तो ऊपर फर्स्ट उसमें माले पे वो रहती थी रत्नावली जी। तो फिर वो पेड़ से अब कैसे चढ़े, तो उनको पास में एक रस्सी दिखाई दिया। फिर उस रस्सी को उस पेड़ में फंसाते हैं और उससे ऊपर चढ़ते हुए वो घर तक पहुंच जाते हैं। इतने बेसुध थे कि वो रस्सी है या सांप है उनको पता ही नहीं चला। ठीक है, और वो जो रस्सी रहता है वो मरा हुआ सांप रहता है। फिर रत्नावली जी के पास पहुंचते हैं और फिर वो देख के अचंभित हो जाती कि इतने भारी तूफान में कैसे आ गए करके। फिर वो पूछती हैं कि स्वामी आप यहाँ कैसे आ गए? तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा था, तो मैं तुमसे मिलने आया। तो आए कैसे? ऐसे करके। तो फिर एक रस्सी पड़ी हुई थी, तो मैं उसी को पकड़ के ऊपर आ गया। फिर वो जाकर देखती हैं तो पता चलता है कि वो मरा हुआ सांप का जो है वो देह रहता है। फिर इस बात पर रत्नावली बहुत गुस्सा करती है और गुस्सा करते हुए फिर वो एक श्लोक कहती हैं, अस्थि चर्ममय देह यह। ठीक है, अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेकु होती जो राम से, तो काहे भव भीत। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेकु होती जो राम से, तो काहे भव भीत। इस श्लोक के द्वारा उनको फिर समझाने का काम करती हैं। तो तुलसीदास जी को कहती हैं कि आप इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर से जितना प्रेम करते हैं, यदि आप इससे आधा प्रेम भी भगवान राम से कर लेते तो आज भव सागर से पार हो जाते, इस संसार के सबसे सफल व्यक्ति होते। ऐसा उन्होंने कहा। फिर उनके इस कड़वे वचनों को सुनकर तुलसीदास जी का जो है अपनी पत्नी से मोह जो है भंग हो जाता है और फिर वे उसी समय गृहस्थ जीवन को त्याग कर, अपने पत्नी और पुत्र को त्याग कर, फिर वे संन्यास आश्रम जो संन्यास जीवन है उसको धारण कर लेते हैं। आगे देखते हैं
इस श्लोक का अर्थ। इस श्लोक के द्वारा रत्नावली ने तुलसीदास जी को जीवन का वास्तविक मर्म समझाते हुए कहा कि आप इस हाड़ मांस के से बने हुए शरीर से जितना प्रेम करते हैं, यदि आप इससे आधा प्रेम भी भगवान राम से कर लें तो भव सागर से पार हो जाएंगे। इन कड़वे वचनों को सुनकर तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से मोह भंग हो जाता है, ठीक है। और उसी समय वे गृहस्थ जीवन का त्याग कर संन्यास जीवन धारण कर लेते हैं। उनके बेटे का नाम था तारक, आप लोग नोट कर लेंगे, उनके बेटे का नाम था तारक। हमारे दर्शन में कितने आश्रम व्यवस्था बताए गए हैं, नाम बताएंगे आप लोग, कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। बहुत बढ़िया। तो वे गृहस्थ जीवन त्यागते हैं और उसके बाद संन्यास जीवन धारण कर लेते हैं। अपनी पत्नी के मुख से ज्ञान की बातें सुनकर तुलसीदास जी का आंतरिक स्वाभिमान जाग गया था, ठीक है। जो वो इतने दिन से भगवान की भक्ति तो करते थे, उनकी कथाओं का वाचन तो करते थे, पर साथ ही साथ वे अपने पत्नी के प्रेम में इतने बेसुध हो गए थे कि उनको और कुछ दिखाई नहीं दिया। इतने बेसुध कि वो उनसे एक पल मिले बिना रह नहीं सके, दूसरे दिन का इंतजार नहीं कर सके, है ना। और इस वजह से फिर रत्नावली बोलती हैं कि क्या बोलते हैं, अगर आप इतनी भक्ति प्रभु राम की करते तो वो आज आपको मिल जाते। चलिए आगे देखते हैं। तीर्थ यात्रा एवं राम भक्ति। संन्यास जीवन धारण करने के पश्चात वे किस तरह से राम भक्ति में लीन होते हैं, ये हम देखते हैं। तुलसीदास जी को राम नाम की लगन लग चुकी थी। उन्होंने बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम, पुरी जगन्नाथ धाम आदि धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों की यात्रा की और हिमालय के योगी संतों के सानिध्य में रहकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। संन्यास जीवन धारण करने के बाद उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की, जिसमें है बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, रामेश्वरम, ठीक है, पुरी जगन्नाथ धाम आदि धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों की यात्रा की। और फिर जो हिमालय में योगी संत साधु रहते थे, उनके सानिध्य में रहकर उन्होंने वास्तविक ज्ञान, जो जीवन का वास्तविक ज्ञान है, वे उन्होंने प्राप्त किया। तत्पश्चात उसके बाद चित्रकूट के 80 घाट पर ध्यान मग्न होकर रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की, ठीक है। कहाँ महाकाव्य की रचना की? तो चित्रकूट के 80 घाट में। रचना करने के बाद और मतलब रामचरितमानस लिखने का मार्गदर्शन तुलसीदास जी को हनुमान जी से प्राप्त हुआ था। इसको लिखने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। कितने? 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन रामचरितमानस को लिखने में। वर्तमान में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्य में 46वें स्थान पर है रामचरितमानस, ठीक है। 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में रामचरितमानस का स्थान 46वें नंबर पर है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। ध्यान रखेंगे, रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। एक बार तुलसीदास जी जो है चंदन घिस रहे थे। मैम ये इस बैक समय वाला एक बार बताएंगे क्या? तुलसी का 2 वर्ष 7 महीने के बाद रिपीट कर देंगे? हाँ जी, रामचरितमानस को लिखने में उनको समय लगा था 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन, ठीक है। और जो लिखी गई थी, जो भाषा थी, वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या हुआ, तुलसीदास जी जो है वो कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए गए हुए होते हैं, ठीक है। कौन से पर्वत? कामदगिरी पर्वत। उसी समय तुलसीदास जी को घोड़े पर बैठे 2 राजकुमार दिखाई देते हैं, ऐसा उनको अनुभव होता है, ठीक है, जब वे कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे।
अब उस समय उनको अनुभव हुआ, दिखाई दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि वो एक्चुअल में चीजें हैं क्या। फिर बाद में उनको पता चला कि हनुमान जी की पीठ पर बैठे हुए जो दो राजकुमार थे वो राम और लखन थे, राम और लक्ष्मण जी थे। ठीक है, इस घटना का वर्णन उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना गीतावली में किया है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जब वे कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे तब तुलसीदास जी को अनुभव हुआ कि घोड़े पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन वो समझ में नहीं पाए कि वो एक्चुअल में चीजें थी क्या। फिर बाद में उनको जो है अनुभव होता है कि हनुमान जी के पीठ पर राम और लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। उसी दिन सुबह फिर से तुलसीदास जी को दोबारा से राम और लक्ष्मण जी दिखाई देते हैं। और दिखाई देने के बाद फिर से वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, उसी समय राम और लक्ष्मण प्रकट हुए और इसके बाद भगवान श्री राम ने इस चंदन से तुलसीदास जी को तिलक करते हैं। ठीक है, जो चंदन तुलसीदास जी घिस रहे हैं उसी चंदन से राम जी जो है तुलसीदास जी का तिलक करते हैं। और तुलसीदास जी ने इसके लिए एक दोहा है, प्रसिद्ध दोहा, वो क्या है देखते हैं। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन के भी, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ठीक है, जब चंदन घिस रहे होते हैं वहां पर राम लक्ष्मण जी प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद फिर जो चंदन घिस रहे होते हैं उसी चंदन से उनका तिलक करते हैं राम जी, तुलसीदास जी का। फिर वे उसी समय दोहा लिखते हैं, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन के भी, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। बहुत प्रसिद्ध दोहा है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम इसके पहले आपने बताया था तो कौन सा गीत लिखा था? गीतावली। गीता। ओके। हाँ जी, चलिए उनका साहित्यिक योगदान देखते हैं, कौन कौन से उन्होंने साहित्य की रचना की हुई है। तुलसीदास जी मुख्य रूप से 12 जो उनकी रचनाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर इनकी रचनाओं को 2 समूहों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 12 रचनाएं उनकी प्रसिद्ध है, बहुत सारी उन्होंने रचनाएं की हुई हैं, बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से 12 रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं। और भाषा के आधार पर उन रचनाओं को 2 समूहों में बांटा गया है। पहला है तो अवधी भाषा और दूसरा है ब्रज भाषा। अवधी भाषा के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं ये हम देखते हैं। तो रामचरितमानस, रामलला, नहछु बरवाई, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न। ठीक है, अवधी भाषा में रामचरितमानस, रामलला, नहछु बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न, ये जो ग्रंथ हैं वो अवधी भाषा में लिखे गए हैं। दूसरा हम देखते हैं ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में आती कृष्णा गीतावली। गीतावली जिसमें उन्होंने राम और लक्ष्मण जी को हनुमान जी के पीठ पर बैठा हुआ देखा था। ठीक है, इसी गीतावली में उन्होंने रचना की है। साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य, संदीपनी और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इनकी अंतिम पत्रिका है, इसको लिखने के पश्चात वे अपनी देह को त्याग देते हैं। ठीक है, ब्रजभाषा में देख लेते हैं कृष्णा गीतावली, गीतावली साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य, संदीपनी और विनय पत्रिका, ये उनकी ब्रज भाषा में रचनाएं हैं। ठीक है, मुख्य रचनाएं 12 जिनको 2 समूहों में बांटा गया है, अवधी भाषा में और दूसरा ब्रज भाषा में। इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं तो हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है, हनुमान बाहुक, तुलसी सतसई, पार्वती मंगल, दोहावली, संकट मोचन, राम सलाका और झूलना, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। एक बार फिर से देखते हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, तुलसी सतसई, पार्वती मंगल, दोहावली, सॉरी
दोहावली है, वैराग्य है, संदीपनी है और विनय पत्रिका है। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। मैम अन्य एक और बार बताइए। हाँ, अन्य रचनाएं में हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, तुलसी सतसई, पार्वती मंगल, दोहावली, संकट मोचन, राम सलाका और झूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी और उनकी योग साधना देखते हैं। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता था, ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि का अवतार। नरहरि बाबा ने तुलसीदास जी को भक्ति योग की प्रेरणा दी थी। भक्ति भाव से योग को सिद्ध करने के लिए तुलसीदास जी लगातार कई घंटे तक ध्यान में बैठते थे। इस दौरान इन्हें जो कुछ भी अनुभव होता था उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से मूर्त रूप देते थे। ठीक है, तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। नरहरि बाबा जिन्होंने इनको पाला था, ठीक है, इनको वेदों की शिक्षा दी थी, आश्रम में रखे थे, ये वही नरहरि बाबा है। इन्होंने तुलसीदास जी को भक्ति योग की प्रेरणा दी। साथ ही साथ भक्ति भाव से योग को सिद्ध करने के लिए तुलसीदास जी जो है वो लगातार कई घंटे तक ध्यान में बैठते थे। ठीक है, ध्यान किया करते थे। इस दौरान ध्यान करने के समय उन्हें जो भी अनुभव होता था वे अपनी रचनाओं में उन्हें लिख देते थे। तुलसीदास जी के भक्ति योग में श्रद्धा, समर्पण, प्रेम और विश्वास का अत्यंत सामंजस्य मिलता है। ठीक है, इनके भक्ति में श्रद्धा भी देखा जाता है, समर्पण, प्रेम और विश्वास, इन चारों चीजों का सामंजस्य देखने को हमको मिलता है। साथ ही तुलसीदास जी की भक्ति में दास्य भाव, ठीक है, यानी कि सेवक का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तप, संयम, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को भक्ति योग का प्रमुख साधन बताया है। ठीक है, भक्ति योग का जो प्रमुख साधन है, तप है, संयम है, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, ये सारी चीजें बताई हैं तुलसीदास जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी का देवलोक गमन अर्थात इनका स्वर्गवास कैसा हुआ ये देखते हैं। तुलसीदास जी जो हैं वो कई वर्षों से बीमार चल रहे थे। एक दिन उन्हें बहुत दर्द हुआ, पीड़ा हुई। उसी समय तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। ठीक है, लंबे समय से ये जो है बीमार चल रहे थे, शरीर में इनके कष्ट था। फिर उस कष्ट को झेलते हुए, ठीक है, पीड़ा में उन्होंने हनुमान जी का ध्यान किया। ध्यान करने के बाद हनुमान जी उनको साक्षात दर्शन देते हैं। ठीक है, उनके सम्मुख साक्षात प्रकट हो जाते हैं इनको, और दर्शन देने के बाद इनको बोलते हैं कि प्रार्थना के पद पर, ठीक है, जो विनय पत्रिका इन्होंने लिखी है वो प्रार्थना पर आधारित है। उस पर उन्होंने जो है एक पत्रिका रचने का संदेश दिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के संदेश को सहर्ष रूप से स्वीकार किया और अपनी अंतिम रचना विनय पत्रिका का लेखन प्रारंभ किया। ठीक है, हनुमान जी के आदेश पर उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। इन्होंने बताया कि भगवान राम ने स्वयं अपने हस्ताक्षर विनय पत्रिका पर किए थे। ठीक है, भगवान राम स्वयं आकर उस विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर किए हैं, ये तुलसीदास जी का कथन है। तत्पश्चात इस पत्रिका के समाप्त होने के बाद, जैसे ही पत्रिका जो है खत्म होती है, ठीक है, उनकी रचना कंप्लीट होती है, होने के बाद 1623 ईस्वी में श्रावण, ठीक है, यानी कि सावन का महीना, कृष्ण पक्ष, तृतीया, ठीक है, उस दिन जो था, दो पक्ष होते हैं ना एक महीने में, शुक्ल और कृष्ण, तो कृष्ण पक्ष में तिथि जो थी वो तृतीया और दिन था शनिवार को तुलसीदास जी ने राम नाम का जप करते हुए अपने देह को त्याग दिया, पंचतत्व में विलीन हो गए। ठीक है, तो उनकी अंतिम पत्रिका जो थी वो विनय पत्रिका थी। यहाँ पर इनका
जीवनी जो है कंप्लीट होता है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय जय। मैम योग जय। वाला एक बार फिर से बताएंगे क्या? योग साधना। अच्छा, हाँ जी, देखिए योग साधना में उन्होंने भक्ति योग का मार्ग बताया है। ठीक है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि कबीरदास जी और सूरदास जी भी, ये भी भक्ति मार्ग के ही साधक रहे हैं ना। इन्होंने हठ योग प्राणायाम इन सब पर ज्यादा बल ना देते हुए भक्ति का जो मार्ग है वो अपनाया। तुलसीदास जी को किसका अवतार माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ठीक है, भक्ति भाव से ये ओतप्रोत थे, बचपन से ही इनमें जो है आध्यात्मिकता के प्रति इनका विशेष लगाव था, है ना। बुद्धिमान तो थे ही ये, और आध्यात्मिकता के प्रति भी इनका रुझान बहुत ज्यादा था। तो जो नरहरि दास जी थे, जो इनके गुरु थे, ध्यान रखेंगे दो गुरु थे ना इनके, नरहरि दास जी, ठीक है, और एक थे गुरु शेषा जो वाराणसी के थे, जिनसे उन्होंने हिंदी साहित्य का जो है लैंग्वेज सीखा था, है ना, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में। तो नरहरि दास जी ने तुलसीदास जी को भक्ति योग की प्रेरणा दी थी, और भक्ति भाव से योग को सिद्ध करने के लिए तुलसीदास जी लगातार कई घंटे तक वे ध्यान साधना में लीन रहते थे। और उस ध्यान करने के दौरान, ठीक है, जब वे ध्यान में लीन रहते थे उस समय उनको जो अनुभूति होती थी, उस अनुभूति को वो अपनी रचनाओं में लिखा करते थे। ठीक है, अपनी रचनाओं को यहाँ पर बोल रहे हैं ना, मूर्त रूप दिया करते थे, यानी कि वो जो भी अनुभूति होती थी उन ग्रंथों में वो लिख देते थे। तुलसीदास जी के भक्ति योग में श्रद्धा, समर्पण, प्रेम और विश्वास, इन चारों का समावेश है। ठीक है, सामंजस्य है। केवल श्रद्धा नहीं है, केवल समर्पण नहीं, केवल प्रेम नहीं और केवल विश्वास नहीं, चारों, श्रद्धा भी है, समर्पण भी है, प्रेम भी है और विश्वास भी है। साथ ही तुलसीदास जी की भक्ति में दास्य भाव भी, यानी कि सेवक की भावना जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तप, संयम, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को भक्ति योग का प्रमुख साधन बताया है। ठीक है, जैसे हम पतंजलि योग सूत्र में पढ़ते हैं ना, समाधिपात, समाधिपात के बाद उस समाधि तक पहुंचने से कौन कौन से, मतलब पहुंचने तक कौन कौन से साधन बताए गए हैं, उसका उल्लेख मिलता है किसमें? साधन पाद में। उसी तरीके से यहाँ पर तुलसीदास जी ने भक्ति योग का, यानी कि भक्ति के माध्यम से भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उस साधन जो बताया है उसका नाम है तप, संयम, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम। इन सभी के माध्यम से ही हम जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना आप कुछ मत करिए, केवल भक्ति भावना, प्रभु का नाम लेते रहिए, तब भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कलयुग केवल नाम आधारा बोलते हैं ना, तो वही है। कलयुग में आप कुछ मत करिए, केवल नाम लेते रहिए, श्रद्धा भाव रखिए, समर्पण की भावना रखिए, विश्वास रखिए, एक दूसरे से प्रेम स्नेह की भावना रखिए। ठीक है, और अपने सत्य कर्मों, अपनी जो ऊर्जा है उसको सत्य कार्यों में लगाइए, सत कर्मों में लगाइए, तो आपका उद्धार निश्चित है। ठीक है, क्लियर है? जी मेरी मैम। आवाज जी मैम। हाँ जी मैम। चलिए। किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लें। कल मैम सेम टाइम क्लास रहेगी क्या? हाँ जी, कल रखें या मंडे को रखें, आप लोग बताइए। मैम मंडे रख लेते मैम अच्छा मंडे। रहेगा। मंडे मैम। मंडे रिकॉर्डिंग को ऑफ करिएगा साक्षी मैम, मंडे रखें। यस मैम मंडे। जी मैम। यस।